जय शिव शंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे आप सभी के लिए 14 जुलाई 2023 का मकर राशिफल लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और साथ ही साथ 14 जुलाई का राशिफल बतलाने के अंत में मैं कमेंट बॉक्स में एक सज्जन द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर भी देने वाला हूँ कि अमावस्या में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए क्या उपाय किया जाए। मुझे लगता है ये प्रश्न आप में से बहुतों का होगा, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं राशिफल की शुरुआत। उससे पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो आज 14 जुलाई को राशि से चंद्रमा की स्थिति 5वें घर में रहने वाली है। और मैंने कल ही बताया था मित्रों कि 5वें घर का चंद्रमा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में आज आप खुद को असहाय महसूस कर सकते हैं। आज आपके अंदर किसी बात को लेकर के फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है, जिस कारण से कि आपके द्वारा किसी का अपमान हो सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में लेकर के चलना है। आज माता पिता को अपने संतान की तरफ से कोई कष्ट या परेशानी झेलनी पड़ सकती है, चाहे संतान बीमार पड़ जाए या फिर संतान द्वारा किसी प्रकार का उच्छृंखल व्यवहार देखने में आए। अतः माता पिता इस बात पर ध्यान रखें कि आज का चंद्रमा सपोर्टिव न होने के कारण ऐसा हो रहा है, तो बच्चों पर ज़्यादा बिगड़े ना। हो सकता है आज किसी बीमारी को लेकर के आपको किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है अपने इलाज को लेकर के, और पैसे खर्च आज ज़्यादा हो सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में पेट संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है आज के दिन, जैसे कि भूख न लगना, पेट में कब्जियत बने रहना, पेट में जलन होना और मतलब कच्ची डकार आना, कुछ इस तरह की समस्या आपको महसूस हो सकती है। व्यापारियों के लिए भी दिन मुनाफे की दृष्टि से अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, ये जो निगेटिविटी बन रही है, इस निगेटिविटी का एक ही समाधान है जो कि मैं आपको बतला दूं कि आप आज दुर्गा चालीसा का सुबह माँ दुर्गा को एक कपूर दिखा करके दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ कर लीजिएगा। आज का दिन आपका पूरा अनुकूल जाएगा। तो अब जैसे ही चंद्रमा बदलेगा वैसे ही रिजल्ट पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे, तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अपने आप को थोड़ा संभालें, वरना आज के दिन आप किसी के षड्यंत्र का भी शिकार हो सकते हैं। तो ये रहा आज का राशिफल। लकी रंग है ग्रे और लकी अंक है नंबर 8। ठीक है, तो चलिए मित्रों, अब आते हैं मूल प्रश्न पर कि अमावस्या में जन्म लेने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए और क्यों उपाय करना चाहिए। देखिए मित्रों, अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल क्षीण होता है, अर्थात चंद्रमा की पावर बिल्कुल 0 होती है। और चंद्रमा क्या है? आपके मन का कारक है। अगर अमावस्या तिथि को आपका जन्म हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आप क्षीण चंद्रमा के जातक हैं, और ऐसी स्थिति में आपका मानसिक बल काफ़ी कमज़ोर होता है। आप एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार जल्दी हो जाते हैं, और हमेशा चूँकि अमावस्या को अंधकार की प्रधानता रहती है, राहु की प्रधानता रहती है, तो जीवन में कई बार आप ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आता और आपको भ्रम हो जाता है और आपके हाथ से काम बिगड़ने लग जाते हैं। अमावस्या को जन्म लेने वाले लोगों को माता का भी सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, और ऐसे लोग जीवन का एक बड़ा हिस्सा मानसिक अशांति में बिताते हैं। तो अमावस्या के दिन जन्म अगर आपने लिया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इसका उपाय पता होना चाहिए। सबसे बड़ा उपाय अमावस्या तिथि के लोगों को, जो कि मैं फ़िलहाल पिछले 2 दिनों से बता रहा हूँ, भगवान शिव की उपासना कीजिए। भगवान शिव का एक और नाम है चंद्रशेखर। उनके जटाओं पर चंद्रमा विराजमान रहते हैं। तो भगवान शिव के महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। प्रतिदिन कम से कम 10 माला तो ज़रूर जाप कीजिए, जो अमावस्या तिथि में जन्म लिए हुए जातक हैं। और एक काम और करना है आपको
कि प्रत्येक सोमवार शिव मंदिर चले जाइए, 1 लोटा जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिला लीजिए। अगर गाय का दूध मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अन्यथा कोई भी दूध चलेगा। कच्चा दूध मिला लीजिए, क्योंकि ये जो कच्चा दूध है यही आपके चंद्रमा का प्रतीक है, और उससे शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। हर सोमवार कर सकें तो बहुत अच्छा, वरना महीने की कम से कम 1-2 सोमवार तो ज़रूर कीजिए। इससे आपके चंद्रमा को बल मिलता चला जाएगा और आप मानसिक रूप से मजबूत होते चले जाएंगे। और हाँ, अगर आप अमावस्या का अगर आपका जन्म है तो बिना कुंडली दिखाए मोती मत धारण कीजिएगा, क्योंकि ये चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। अमावस्या में जन्म लेने के अलावा अगर आपका चंद्रमा राहु के साथ बैठ जाए, शनि के साथ बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में मोती पहनना घातक हो जाता है। तो अपनी कुंडली दिखवा कर ही कोई रत्न पहने, और रत्न से ज़्यादा उपाय जो मैंने बताया है वो करें, आपको उससे ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो चलता हूँ, जय शिव शंकर।